कैसा हो सकता है कि कोई अपनी आधी उम्र किसी को दे दे और वो भी सिर्फ बदला लेने के लिए? क्या एक इंसान की शादी एक बकरे से करवाने से ये जादू टूट जाएगा? वो हर दिन घर से बाहर निकलती और ये बोलती कि मेरे ससुर का मेरे साथ चक्कर चल रहा है और इसीलिए उसने जबरदस्ती मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारे आज की कहानी है किन्नौर हिमाचल प्रदेश से, और जिन्होंने हमारे साथ शेयर की उन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखने को कहा है, तो इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कहानी है हिमाचल प्रदेश, जहां पर कहा जाता है कि ऐसे सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंस वहां पर लोगों के पास बहुत सारे हैं, और उन्हीं में से एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस है ये। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक जेई या फिर नीट एस्पिरेंट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पर, इसका नाम है स्टडीलेस, और वहां पर आ रहा है जेई नीट के लिए बहुत सारा कंटेंट जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और इसी के साथ साथ हम लॉन्च कर रहे हैं जेई एडवांस 23 का एक क्रैश कोर्स, वो भी सिर्फ 49 रुपीज में। इस क्रैश कोर्स के अंदर सारी चीजें होंगी। इस क्रैश के अंदर स्टडी मटेरियल होगा, ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव क्लास होगी, जो कुछ चीजें ऑफलाइन क्लासरूम में चल रही है वो सारी चीजें चलेगी ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर। तो अगर अभी आप भी एक जेई एडवांस 23 के एस्पिरेंट है, आपने मेंस अभी दिया है और आप जेई एडवांस के लिए रिगरस रिवीजन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें हमारे जेई एडवांस रिवीजन कोर्स को सिर्फ और सिर्फ स्टडीलेस की ऐप पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी के अंदर आगे। कई बार क्या होता है, कुछ जगह होती है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर एक कम्युनिटी होती है, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नॉन वेज वगैरह किसी भी चीज को टच नहीं करते हैं। तो यही एक छोटा सा गांव था किन्नौर के अंदर, जिसमें जितनी भी फैमिली रहती थी उनमें से कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाता था। लेकिन जहां उस गांव की बाउंड्री खत्म होती थी वहां पर 4-5 घर ऐसे थे जो लोग मतलब बेसिकली नॉनवेज भी खाया करते थे, हर तरह की जो शराब वगैरह सब भी वो यूज किया करते थे। पर गांव के अंदर के जो घर थे उनमें से एक भी इंसान नॉनवेज नहीं खाता था। और जब ऐसी चीजें होती है, किसी गांव में इस तरह का माहौल होता है, तो ये वाले जो लोग होते हैं जो बेसिकली नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, वो उन लोगों को एक अलग ही निगाह से देखते हैं। तो पूरे गांव में ये कहा जाता था कि वो जो 4-5 घर हैं वो सब काले जादू की प्रैक्टिस करते हैं। गांव में ऐसा कहा जाता था कि ये लोग रात के टाइम शमशान में जाते हैं और वहां पर ये अलग अलग तरह की पूजा करते हैं, और इस तरह का गांव के अंदर एक माहौल था। तो एक दिन की बात है, ये स्टोरी बेसिकली रिलेटेड है अदिति के साथ, अदिति और उसकी फैमिली। तो अदिति की फैमिली का मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन दे दूं। अदिति की फैमिली बेसिकली एक जॉइंट फैमिली थी, जहां पर अदिति के फादर और उनके बड़े भाई यानी अदिति के ताऊ जी, इन दोनों की फैमिली रहा करती थी। अदिति की फैमिली में अदिति खुद, इसके 2 भाई, इसकी मदर और इसके फादर थे। इधर उनकी जो ताऊ जी की फैमिली थी उनके अंदर उनके 2 लड़के थे और उनकी ताई जी थी। तो ये ओवरऑल इनकी टोटल 8 लोगों की फैमिली थी। ठीक है, आई थिंक 9 लोगों की फैमिली थी, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। एक दिन की बात है, वो जो लोग गांव के बाहर रहा करते थे उनमें से उस घर में से कोई एक औरत इस गांव से गुजर रही थी, और जो गुजर रही थी तो उसके हाथ में एक मरा हुआ मुर्गा था। हो सकता है वो कहीं से पकड़ के लेकर आई हो या उसको शिकार कर ले जा रही हो। तो जैसे इनके घर के सामने से निकली, इनकी जो ताई जी थी वो बाहर खड़ी हुई थी, और उनकी ताई जी ने देखते औरत के ऊपर चिल्लाना शुरू किया, ए पागल औरत, ये क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है यहाँ पर सभी ब्राह्मण लोग रहते हैं, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू इस तरह से इस मुर्गे को यहाँ पे खुला लेकर जा रही है। और उनकी ताई जी की आवाज सुनकर आस-पास के घर वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और सब उस औरत की रगड़ने लगे और सब उसके ऊपर बोलने लगे, अरे ये और लोग तो है ही ऐसे, ये हमारे गांव के अंदर पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, साले काला जादू करते हैं, परेशान करते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इस गाँव में कोई भी मीट मांस मच्छी नहीं खाता है, लेकिन ये हर लोग इन्हीं चीजों का भक्षण करते हैं। फिर वापस से ताई जी बोली, हाँ ऐसे लोगों को तो गाँव में रहने देना चाहिए, जैसे इसने उस मुर्गे को लटका रखा है ना, ऐसे इन सारे घर वालों को गांव के बीच में लटका देना चाहिए, तब जाके इनको समझ में आएगा कि एक जानवर को मारने से क्या होता है। वो औरत चुपचाप इन सब लोगों की बातें सुन रही थी क्योंकि वो अकेली थी। उसने बस एक नजर उठा के अदिति की ताई जी की तरफ देखा और उनको घूरने लगी। तो उसको घूरते देख के बोलती है, एक घूर क्या रही है, ज्यादा घूरेगी ना तेरी आंखें बाहर निकाल के यहीं गिरा दूंगी, चुपचाप चली जाए यहाँ से और दोबारा कभी इस रास्ते से मत आना, वरना तुम लोगों को हम इस गाँव में रहने भी नहीं देंगे। वो घूरते हुए वहां से चुपचाप चली गई। वो कर भी कुछ नहीं सकती थी क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उसको आज बहुत जिल्लत महसूस हुई, बहुत बेइज्जती उसे वहां पर महसूस हुई, और शायद मन ही मन उसने ठान लिया था कि इस औरत से तो मैं बदला लेकर रहूंगी, इस औरत को मैं अब चैन से जीने नहीं दूंगी। अभी बात आई गई हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल सा इंसिडेंट हुआ, लोग हो गए। फिर कुछ टाइम गुजरा और कुछ टाइम के बाद जो अदिति के ताऊ जी का बेटा था, उसका जो कजिन था,
उसकी शादी होती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है, पूरे गांव में सबको बुलाया जाता है बस उन लोगों को छोड़कर, तो सब कुछ होता है बढ़िया। इसके बाद जो दुल्हन होती है वो घर आ जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उस दुल्हन को घर के अंदर आते ही बड़ा अजीब सा फील लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई साया है जो उसके साथ घूम रहा है, कोई ऐसी चीज है जो बार बार उसका नाम पुकार रही है। वो पहले तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देती है, फिर एक दो दिन के बाद उसे फील होता है कोई चलते चलते उसका हाथ टच कर रहा है, कोई उसे कहीं ना कहीं से टच कर रहा है। वो घबरा जाती है, वो अपने पति को इस बारे में बताती है, बोलती है कि मुझे सुनो, मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई मेरे साथ साथ घूम रहा है, ऐसा भी लगता है कोई मुझे छू रहा है। उसका पति बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी नए अपना घर छोड़कर नए घर में आए इसलिए तुम्हें थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, बाकी अपने घर में ऐसा कुछ नहीं, दिन रात पूजा पाठ होता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उससे भी लगा कि शायद ऐसा ही होगा। लेकिन 7 दिन बाद अचानक से एक सुबह पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि फला फला की बहू ने आत्महत्या कर ली। पूरा गांव उस जगह पर पहुंच जाता है। तो जो उनकी नई बहू थी वो छत के ऊपर गई रात को और वहां से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। और पूरे गांव में बात फैल जाती कि ये लोग उन्हें जरूर इस बहू को तंग किया होगा या फिर इससे दहेज वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से 7 दिन के अंदर नई नवेली दुल्हन ने आत्महत्या कर ली। इनके गांव का, पूरे गांव के अंदर इनके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है, पर ये लोग भी क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद चीजें वापस से आई गई हो जाती है, टाइम गुजरता है, समय हर चीज को हील कर देता है। सेम चीज इनके साथ भी हुई। अब इसके 2 साल बाद इनके दूसरे बेटे की शादी हुई। तो जब दूसरे बेटे की शादी हुई, उसकी भी नई नवेली दुल्हन जब घर में आई, तो घर में आने के बाद से उस दुल्हन को भी कुछ इसी तरह से चीजें फील होने लगी। उसने अपने पति को बताया कि इस तरह से मुझे फील होता है कि मेरा नाम बुला रहा है, कोई मुझे छू रहा है। ये बात पहले भी घर में हुई थी, तो थोड़ा सा इस बार सतर्क हो गया। उसने कहा कि अब कभी तुम्हें ऐसा लगे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद से इस बहू का बर्ताव थोड़ा और अलग हो गया। ये जो बहू थी ये गांव के अंदर दूसरी औरतों से बात करने लगी और बोलने लगी, मतलब खुला बोलती थी कि मेरा तो मेरे ससुर के साथ चक्कर चल रहा है और इसलिए इन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी और ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। रोज रात को मेरा ससुर, मेरे पति मुझे मारते हैं, मेरी सास जो है, मतलब कुछ भी उनके बारे में बकवास वो करती थी। और गांव वाले, आप सोचो, एक नई नवेली दुल्हन आकर जब गांव वालों को ये चीज बताएगी तो उस घर की गांव में क्या इज्जत रहेगी। तो बेसिकली ये जो नई नवेली दुल्हन थी इन घर वालों की इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। और इसी तरह से चलते चलते 15 दिन के बाद वो दुल्हन भी सेम उसी तरह छत से जाती है और छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब घर वाले सारे शॉक्ड और पूरे गांव का शक किस पर? घर वालों पर, क्योंकि वो बहू इनके बारे में उल्टा सीधा बोला करती थी पूरे गांव में। तो पूरे गांव वालों को ये लगता था कि इन्हीं लोगों ने इसको धक्का मारकर मौत के घाट उतार दिया, इसने कोई आत्महत्या नहीं की है। तो अब सारे गांव वाले उनसे बिल्कुल अलग बिहेवियर करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाकर गांव होता है तो पुलिस कंप्लेन नहीं होती है एज सच। और थोड़े टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वापस से लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। अब बारी आती है अदिति के बड़े भाई की। अब शादी होती है करीब 1-1.5 साल के बाद अदिति के बड़े भाई की। अच्छा, ये शादियां होने के बीच में कुछ भी नहीं होता है, घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जब भी घर में कोई नई नवेली दुल्हन आती है तभी ऐसा होता है। तो 1.5 साल बाद जब अदिति के बड़े भाई की शादी होती है और दुल्हन के आने के 2 दिन बाद उसे भी बिल्कुल वैसा ही फील होना शुरू होता है। वो अपने पति के पास जाती है और बोलती है कि सुनो, मुझे ऐसा सा लग रहा है। उसकी बात सुनते ही इसके भाई के दिमाग चलना शुरू होता है कि पिछले 2 केसेस में सेम यही हुआ था, इस बार वो कोई गलती नहीं करता है। और सीधा वो अपनी जो वाइफ थी उसको पंडित जी के पास लेकर जाते हैं पूरे घर वाले। वहां पर पंडित जी उसको देखते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, चीजें वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बोलते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर आते ही वापस से उसको वैसी की वैसी सारी चीजें फील होती हैं और इस बार चीजें और ज्यादा बढ़ जाती, पता नहीं क्यों। जब से पंडित के पास जाकर आए थे, कोई भी किसी भी टाइम पर जब इसकी वाइफ अकेले थी उसको लगता था कि उन्हें खींच के उसको थप्पड़ मार दिया है। उसको कोई हाथ नहीं होता था, क्योंकि गाल पर हाथ के निशान छप जाते, उसे बहुत दर्द होता। कई जगह पर उसके शरीर पे नील पड़े थे, पकड़ के दबा दिया हो या मारा हो, बहुत उसको हर्ट करती थी। वो जो भी चीज थी, जो भी कुछ था, वो उसको अब फिजिकली भी बहुत हर्ट कर रहा था। ये बातें जब आस पड़ोस में पता लगी रिश्तेदारों में, तो एक इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ चक्करों में पड़े हुए हो, मुझे तो लगता है कि इस लड़की के ऊपर किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है। अब अदिति का भाई अपनी वाइफ को
एक बहुत अच्छे जाने पहचाने तांत्रिक के पास लेकर जाता है, उसको सारी चीज़ें बताता है। बहुत मेहनत करने के बाद वो जो तांत्रिक था, वो तांत्रिक बोल लो, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बोल लो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, तो वो उस एंटिटी को उसकी बॉडी के अंदर लेकर आता है। जो बॉडी एंटिटी उसकी बॉडी के अंदर आती है तो उससे बात करता है, पूछता है कि तुम कौन हो और इसके शरीर में क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं कौन हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसके शरीर में खुद नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर भेजा गया है। उसने बोला भेजा है, किसने भेजा है? उसने बताया मैं ये भी नहीं बता सकता किसने भेजा है, लेकिन जिसने भी मुझे भेजा है वो इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है और उसने अपनी आधी उम्र मुझे दे दी है। तो इमेजिन कर सकते हैं, किसी से बदला लेने के लिए आप अपनी आधी उम्र एक सोल को दे सकते हो। फिर तांत्रिक ने पूछा तुझे क्या करने भेजा है? उसने बोला है कि मुझे इस घर की इज्जत को बर्बाद करना है। जब तक इस घर में शादी होती रहेगी, जो भी दुल्हन आएगी वो इसी तरह मरती रहेगी और इस घर की इज्जत इसी तरह खराब होती रहेगी। फिर तांत्रिक उस आत्मा को भेज देता है। उसके बाद इसका भाई तांत्रिक से पूछता है कि ये सब क्या है? तो तांत्रिक बताता है कि किसी ने कोई ना कोई तुम्हारे परिवार से जलता है और किसी ने इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक किया है। तो बोलता है ऐसा कैसा मैजिक है? तो तांत्रिक ने समझाया कि एक बहुत खतरनाक विद्या और सिद्धि होती है जिसमें रात के समय इंसान शमशान में जाता है और एक जली हुई चिता की जो राख होती है उसको अपने नग्न शरीर पे लपेट कर वो ये सिद्धि करता है, और जो भी आत्मा आती है उससे ये अपनी आधी उम्र का सौदा करती है कि अपनी आधी उम्र उसको दे देगी और उसके बाद ये सोल उसके वश में हो जाती है और वो जो उससे करवाना चाहे वो उससे करवाती है, जैसा कि इस स्टोरी के अंदर बताया गया। आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं होता है, तो मेरा पर्पस यहाँ पर किसी को भी ये सब बताने की ऐसा होता होगा नहीं, जस्ट इसको एज अ स्टोरी सुने। तो ऐसा हुआ, उस तांत्रिक ने उनको ऐसा बताया और उसने बोला कि ठीक है साहब, फिर इसका इलाज भी बताओ कि इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो तुम क्या करो, अपनी पत्नी को तलाक दो। तो तलाक दोगे तो तुम्हारी शादी नहीं है, ठीक है, तो जो भी तरीका होता है वो। फिर उसके बाद मतलब उनका तलाक करवाया गया। उसके बाद इसका जो भाई था उसकी शादी करवाई गई एक बकरे से। किससे करवाई गई? बकरे से। तो जब उसकी शादी बकरे से करवाई गई तो बकरे से शादी करवाने के बाद ये जो तंत्र था, ये जो जादू था, ये टूट गया। लेकिन इसके बाद भी वो जो भी एंटिटी थी वो भी इनके घर में थी और वो अपनी प्रेजेंस फील करवाती थी। आवाज देना, टच करना, स्लैप करना, ये सब चीजें अब भी चल रही थी। वो लोग अब भी इससे परेशान थे। तो वापस से वो उसी तांत्रिक के पास जाते और बोलते हैं कि अब और ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अभी भी उस चीज की जो प्रेजेंस है वो हमारे घर के अंदर फील होती है। तो फिर वो तांत्रिक बोलता है देखो ये जादू पूरी तरह से ऐसे नहीं टूटेगा, लोहे को लोहा काटता है, तो जो सौदा किसी और ने इससे किया है वही सौदा हमें करना होगा, तभी ये वापस यहाँ से जाएगी, वरना जो भी चीज़ है वो यहीं पर रुकी रहेगी। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो आंधी बताया कि इस आत्मा को, इस सोल को किसी न किसी को इस घर में से अपनी आधी उम्र देनी होगी, तभी ये वहाँ से जाएगा। अब सभी लोग घबरा गए, लेकिन जो ताऊ जी थे उन्होंने कहा कि मेरे वंश को, मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं अपनी आधी उम्र उसको दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन मैं इन बच्चों की जिंदगी खराब होने नहीं देता। तो इस तरह से उन्होंने तांत्रिक से कहा कि मैं अपनी आधी उम्र दूंगा, आप सौदा करवाओ। जैसे भी ये चीज़ हुई, उसने इनका सौदा करवाया, तो ताऊ जी ने अपनी आधी उम्र उसको दे दी और उसके बाद से इस घर में उनको दोबारा कभी प्रेजेंस फील नहीं हुई। इसके थोड़े दिनों के बाद, मतलब 10-15 दिन बोल लो, 1 महीना बोल लो, वापस से उसी लड़की से इनके बेटे की शादी करवाई गई और उसको कोई प्रेजेंस फील नहीं होती, ना कोई प्रेजेंस, ना कोई उसका नाम पुकारता है। और उसके बाद इनके घर में किसी भी दुल्हन ने सुसाइड नहीं किया। उसके बाद एक बाकी जो बेटे थे उनकी भी दूसरी शादी की गई और अब पूरे परिवार में बिल्कुल शांति और खुशी थी। लेकिन इस इंसिडेंट के करीबन 2-3 साल बाद इनके ताऊ जी की डेथ हो गई, क्योंकि शायद उनकी उम्र इतनी बची थी और उन्होंने अपनी आधी उम्र उस एंटिटी या फिर उस सोल को दे दी थी। अब सब कुछ नॉर्मल है, उन बच्चों के बच्चे हो चुके हैं और जिंदगी आराम से चल रही है, लेकिन इनके ताऊ जी ने ही इन सबको बचाया। उन्होंने अपनी आधी उम्र उस सोल के साथ उसका सौदा किया और आज ये परिवार फल फूल रहा है। तो ये थी एक कहानी जहां पर किसी इंसान ने सिर्फ जलन की वजह से सोचो अपनी उम्र का सौदा किया और उससे एक घर को परेशान किया। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा या फिर ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।